आ 20 रुपये की थाली वाली बहू बनी घटना। पटना के बोरिंग रोड पर हल्की हल्की सुबह की ठंड उतर रही थी। आज सड़क के किनारे नीम के पेड़ से गिरे पत्तों पर ओस की छोटी बूंदें चमक रही थी। उस मोड़ पर एक पुरानी सी नीली तिरपाल बंधी थी। आज इसके नीचे मिट्टी का चूल्हा धुआं उगल रहा था। आ बगल में एक बड़ी कड़ाही में चावल उबल रहा था और पास ही एक और कड़ाही में दाल में तड़का पड़ने को बेताब था। उस चूल्हे के सामने बैठी थी मेहरा देवी, लगभग 30 साल की, गोरे चेहरे और बड़ी आंखों वाली एक औरत। आज जो कभी धनाढ्य घर की बहू कहलाती थी, आज वही औरत अपनी गोद में चूल्हे की गर्मी सहते हुए आज सिर्फ 20 रुपये की थाली बेच रही थी। लेकिन उसके चेहरे पर न शर्म थी न हिचक, बस एक अजीब सी दृढ़ता, जैसे वह दुनिया को कुछ साबित करने निकली हो। कुछ साल पहले तक मेहरा देवी का जीवन किसी फिल्म की नायिका जैसा था। उसका ससुराल पटना के पुराने खानदानी जमींदारों में गिना जाता था। आंगन इतना बड़ा कि एक बार कोई नापने निकले तो आधे दिन में भी खत्म न हो। त्योहारों के दिनों में ढोल नगाड़ों की गूंज कानों के पर्दे हिला देती और नौकर चाकर सम्मान शानो शौकत सब कुछ। लेकिन समय कब किसका साथ छोड़ दे ये कोई नहीं जानता। मेहरा का पति अमरेंद्र कारोबार में घाटा उठाता चला गया। कर्ज बढ़ता गया, ब्याज बढ़ता गया, जमीन गिरवे पड़ती गई। रिश्तेदार और परिचित ऐसे गायब हुए जैसे कभी थे ही नहीं। एक रात घर के भीतर जमा सन्नाटा अमरिंदर की हालत बयान कर रहा था। उसने धीरे से कहा, अब कुछ समझ नहीं आ रहा मेहरा, घर चलाना मुश्किल हो गया है। मेहरा ने उसी रात निर्णय लिया, वो कुछ करेगी, वह हार नहीं मानेगी। अगली सुबह मेहरा बाजार पहुंची और सब्जी मंडी की तेज आवाजों, मोल भाव की चीख पुकार और कच्ची गंध में उसे अपना एक नया रास्ता देख रहा था। उसने खरीदा चावल, दाल, आलू, थोड़ा तेल, कुछ मसाले, कुल 180 रुपये। घर लौटकर उसने पुराने बर्तनों को साफ किया और चूल्हा सजाया और चावल दाल चढ़ा दी। और यही बनना था उसका पहला मेन्यू। और उसने तय किया, एक थाली 20 रुपये और इसमें मिलेंगे चावल, दाल, सब्जी, हरी मिर्च और थोड़ा सा आचार। आज शुरुआत कहीं से तो करनी ही थी। आज सड़क किनारे उसने तिरपाल लगाई ही थी कि एक बूढ़ा रिक्शा वाला आकर बोला, बहू जी, कितने की थाली? बस 20 रुपये की। इतनी कम? क्या क्या मिलेगा? आप खाओगे तो खुद समझ जाओगे। मेहरा ने मुस्कुरा कर कहा। वह बैठा, खाया और एक शब्द बोला, वाह। इसके बाद उसके दो और साथी आ गए। पहला दिन 10 की 10 थालियां बिक गई। घर लौटकर मेहरा ने देखा, न सिर्फ चूल्हे की राख, बल्कि उसके मन में भी उम्मीद की एक गर्मी बसी हुई है। और दूसरे ही दिन बगल वाले पकौड़ी वाले की भौहें तीर से हो गई, या नहीं आई है, ग्राहक की मार देगी। उसने मन ही मन सोचा। आज शाम को उसने अफवाह फैला दी, उसका खाना साफ नहीं होता, सस्ता इसीलिए है क्योंकि घटिया है। तीसरे दिन जब मेहरा दुकान पर पहुंची और उसकी थालियां बहुत कम बिकी, कई लोग पास आए, फिर बिना खाए लौट गए। और शाम को मेहरा के पति ने कहा, आज शायद काम नहीं चलेगा, छोड़ दो मेहरा। मेहरा ने उसकी तरफ देखा, थका चेहरा, बुझी हुई आंखें, टूटा हुआ हौसला, लेकिन उसी कंधे पर घर का भार भी था। उसने दृढ़ स्वर में कहा, मैं नहीं छोड़ने वाली, ये दुकान चलेगी और खूब चलेगी। अगले दिन मेहरा ने अपने खाने में थोड़ा बदलाव किया। थाली में खिचड़ी जोड़ दी, आचार और नींबू भी। दाम वही 20 रुपये। खाना स्वादिष्ट था और मेहरा की मुस्कुराहट में वह विश्वास था जो किसी को भी खींच लाए। उस दिन 18 थालियां बिकी। आज शाम आते आते एक कॉलेज का लड़का आया और बोला, आंटी, आपके यहाँ खाना बढ़िया है। मैं एक छोटा वीडियो बना सकता हूँ, सोशल मीडिया पर डालूंगा और लोग को पता चलेगा। मेहरा हंस पड़ी। बना लो बेटा,
लेकिन मैं ऐसी चीजें नहीं समझती। वीडियो बना छोटा लेकिन असली। उसमें मेहरा दाल परोस रही थी, चावल पलट रही थी और पीछे तिरपाल हवा में हिल रही थी। लड़के ने कैप्शन डाला, पटना की मेहरा देवी, 20 रुपये की थाली में दिल परोसने वाली बहू। 3 दिनों में वीडियो ने 5 लाख व्यूज पार कर दिए। कमेंट्स, आंटी सलाम, सच्ची मेहनत ऐसी ही होती है, एक दिन बड़ी होगी। चौथे दिन सड़क पर भीड़ लगी थी। कुछ कॉलेज के लड़के, कुछ ऑफिस के लोग, कुछ रिक्शे वाले, कुछ फैमिली, सब लाइन में। मेहरा हक्का बक्का थी, इतने लोग कैसे? तभी रिक्शा वाला हंसकर बोला, बहू जी, अब आप इंटरनेट स्टार हो गए हो। लेकिन सफलता जितनी तेजी से मिलती है, मुसीबत उससे तेज आती है। भीड़ देखकर वही पकौड़ी वाला फिर भड़क उठा। उसने नगर निगम में शिकायत कर दी। ये सड़क घेर कर व्यापार करती है और रास्ता ब्लॉक होता है, हटाइए इसे। दोपहर में निगम की गाड़ी आई। अधिकारी ने कठोर आवाज में कहा, आपके पास दुकान लगाने का परमिट है या नहीं? महिला ने घबरा कर कहा, तो सामान समेटिए, यहाँ दुकान नहीं लगेगी। उसके हाथ कांप गए। एक पल के लिए उसकी दुनिया रुक गई। अमरेंद्र के चेहरे पर निराशा गहराती चली गई। साहब, इसे हटाइए मत, इसका खाना हम सब खाते हैं। यह आवाज उसी कॉलेज लड़के की थी, जिसने वीडियो बनाया था। इसके बाद कई लोग आगे बढ़े। यह औरत मेहनती है, परेशान मत कीजिए साहब, यह सड़क का आधा फुट भी नहीं घेरती, इसे जाने दीजिए। अधिकारी ने भीड़ देखी, थोड़ी सरसा की, फिर कहा, ठीक है, अभी के लिए रहने दीजिए, लेकिन जगह साफ सुथरी रखना। मेहरा की आंखें भर आई। पहली बार उसे लगा वह अकेली नहीं है। और उसी शाम एक बड़ा चमत्कार हुआ। आज शाम को एक कार सामने आकर रुकी। उसमें से एक महिला उतरी, फॉर्मल कपड़े, आत्मविश्वास भरा चेहरा। क्या आप मेहरा देवी हैं? हाँ, मैं सौम्या फूड एंटरप्राइज से हूँ। हमने आपका वीडियो देखा, आपसे मिलना था। मेहरा घबरा गई। मैं तो बस छोटा सा खाना बनाती हूँ मैडम। महिला मुस्कुराई, आप खाना नहीं बनाती, आप संघर्ष परोसती हैं। हम चाहे तो आपकी मदद कर सकते हैं, एक बड़ा किचन सेटअप करने में। मेहरा को यकीन नहीं हुआ कि यह उसके जीवन में हो रहा है। अमरेंद्र भी पास खड़ा था, आंखें फैलाई, सांसें थमी हुई। महिला ने कार्ड थमाते हुए कहा, सोच कर बताइएगा, आपकी कहानी सिर्फ शुरुआत है। और कार वहां से निकल गई। आप ऐसे रह गए मेहरा और अमरेंद्र, हैरानी में डूबे हुए। मोमबत्ती की हल्की लो के बीच मेहरा और अमरेंद्र बैठे थे। अमरेंद्र ने कहा, तुमने ये सब कैसे कर लिया? मेहरा ने धीमे से कहा, हमारी जिंदगी बदली, लेकिन मैं हारने को तैयार नहीं थी। अमरेंद्र की आंखों में पहली बार वो चमक लौटी, जो कई सालों से खो गई थी। मेहरा खिड़की से बाहर देख रही थी, तारों की रोशनी, और उसके भीतर उठता एक नया सपना। उसे महसूस हुआ, यह शुरुआत है, बहुत बड़ा कुछ आगे उसका इंतजार कर रहा है। मेहरा देवी ने उस रात बहुत देर तक नींद नहीं ली। सौम्या फूड एंटरप्राइज का कार्ड उसके तकिए के पास रखा था, आज जैसे कोई बड़ा फैसला उसकी तरफ देख रहा हो। आज सुबह होते ही अमरेंद्र ने कहा, मेहरा, यह मौका बार बार नहीं आता। मेहरा ने सिर हिलाया, मैं तैयार हूँ। अगले ही दिन दोनों सौम्या मैम से मिले। उन्होंने साफ साफ कहा, हम आपके नाम से एक छोटा सेंट्रल किचन बनाएंगे, आप खाना बनाएंगी, हम पैकेजिंग और डिलीवरी संभालेंगे। आज शुरुआत हम अपनी लागत पर करेंगे, आपको बस जमकर मेहनत करनी है। मेहरा के कानों में मौका और मेहनत शब्द गूंजे। यह वही चीज थी जिसके लिए वह जिंदगी भर तैयार थी। 1 महीने में नया 600 स्क्वायर फीट का किचन तैयार हो गया। नाम रखा गया मेहरा की थाली। और उसी 20 रुपये वाली थाली में वही स्वाद, वही प्यार और वही मेहरा की मुस्कुराहट थी। अब उसे ढूंढने लोग तिरपाल तक नहीं, किचन तक आते थे।
लॉन्च के पहले दिन 300 थालियों का ऑर्डर मिला। मेहरा और अमरेंद्र दोनों ने मिलकर खाना बनाया। जैसे जैसे थालियां गई, मोबाइल पर नोटिफिकेशन टनाटन बजने लगे। बहुत स्वाद, दिल सो गया। मेहरा दीदी सलाम। एक महीने में ऑर्डर 300 से बढ़कर 1200 प्रतिदिन हो गए। लेकिन किस्मत कभी बिना परीक्षा लिए खुश नहीं देती। कड़ाके की ठंड के एक सप्ताह में सब्जियों का दाम अचानक 4 गुना बढ़ गया। किचन का खर्च बढ़ा, मुनाफा घटा। टीम के कुछ लोग बोले थाली के दाम बढ़ा दीजिए, लेकिन मेहरा जिद पर थी। नहीं, मेरे मजदूरों, रिक्शा वालों, कॉलेज के बच्चों की जेब नहीं बढ़ी है, मैं दाम नहीं बढ़ाऊंगी। अमरिंदर ने कहा, तो फिर घाटा। घाटा मैं झेल लूंगी, भरोसा नहीं। और उसकी बात में ऐसा दम था कि पूरा किशन उसके साथ खड़ा हो गया। और कुछ ही हफ्तों में भीड़ पहले से 2 गुनी हो गई। और लोग कहते, महंगे में भी कीमत वही रखी, यह असली दिल है। एक न्यूज चैनल ने इंटरव्यू किया, वीडियो फिर वायरल हुआ। ऑर्डर 1200 से बढ़कर सीधे 3200 प्रतिदिन पार हो गए। लोगों ने सोशल मीडिया पर लिखना शुरू कर दिया, 20 रुपये वाली थाली की ब्रांड एम्बेसडर मेहरा देवी। सौम्या में मुस्कुराते हुए बोली, मेहरा मैम, अब हम दूसरा किचन भी खोल देते हैं। मेहरा ने हैरानी से बोला, दूसरा? क्या इतना काम आ जाएगा? सौम्या हंस पड़ी, काम नहीं दीदी, मांग आ जाएगी। और हुआ भी ऐसा ही। 1 साल के अंदर मेहरा के 3 सेंट्रल किचन खोल गए। और दरें अब भी वही, 20 रुपये की थाली। लेकिन ऑर्डर अब प्रतिदिन 10,000 प्लस होने लगे। कैलकुलेशन साफ था, 5 साल का टर्नओवर 2.5 करोड़ रुपये पार। कभी तिरपाल के नीचे 16 जलाने वाली मेहरा आज एक ब्रांड बन चुकी थी। कभी दाल में घी की बूंदे गिनने वाली औरत आज 45 लोगों को रोजगार दे रही थी। कभी लोग उसका मजाक उड़ाते थे, आज लोग उसकी थाली के लिए लाइन लगाते हैं। अमरिंदर ने एक शाम धीमे स्वर में कहा, मेहरा, तुमने असंभव को संभव कर दिया। मेहरा मुस्कुराई, मेहनत ने, भरोसे ने, और उन सब लोगों ने जो 20 रुपये की थाली में भी मेरा सपना पहचान गए। आसमान में चांद चमक रहा था और उसके नीचे मेहरा देवी जो अब सिर्फ बहू नहीं, हौसले की मिसाल बन चुकी थी। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। फिर मिलते हैं एक नई स्टोरी के साथ।